हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 27 द ब्रिहम ब्रीमैन टाउन म्यूजिशियन। ये है थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 27 द ब्रीमैन टाउन म्यूजिशियन। अब ब्रीमैन टाउन म्यूजिशियन यानी ब्रीमैन एक शहर का नाम है, टाउन ऑब्वियस शहर है, म्यूजिशियन यानी म्यूजिक का शहर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरी है कुछ इन लोगों के ऊपर, इन लोगों यानी एनिमल्स के ऊपर है, जिसमें है एक डोंकी, एक कैट है, और यहाँ पे हमें पिक्चर्स में दिख रहा है डोंकी, डॉग, कैट एंड हैन। ठीक है, इन लोगों के ऊपर ये स्टोरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को पूरा डीपली लर्न कराने से अच्छा है मैं आपको ये स्टोरी पूरा शॉर्ट में समझा दूँ कि आखिर ये स्टोरी है क्या। ठीक है, तो ये स्टोरी है 4 जानवरों के ऊपर कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उन्हें मतलब वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं उसके ऊपर है। तो मैं आपको बताती हूँ। Once there was a donkey who had to work hard and long hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work, so his master began to treat him unkindly. He even began the storm with the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey food in the end. The poor donkey left the house he believed he still and had a good strong singing voice, so he decided to go a Bremen town and earn the living as town musician. One day we meet a long dog he too had been kicked out of the house by the crueler master. The dog was afraid. Who will I earn my bread? He said. तो ये पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि एक समय की बात है। मैं अब आपको ये पूरा स्टोरी हिंदी में बता दे रही हूँ। हम पॉइंट टू पॉइंट लर्न नहीं करेंगे बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा स्टोरी जो है ना हिंदी में अच्छे से बता दे रही हूँ। देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो एक समय की बात है जहाँ पे एक गधा, डोंकी यानी गधा, एक गधा था जो कि अपने मालिक के साथ उनके घर में रहता था। लेकिन समय समय के बाद वो बेचारा थोड़ा बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होने की वजह से वो उतना काम नहीं कर पाता था जितना कि काम उसे करना चाहिए था, राइट। क्योंकि एक होता है ना, अगर आपके घर में आपके अगर दादी दादा नाना नानी होंगे, वो आपके कंपैरिजन में या फिर आपके मम्मी पापा के कंपैरिजन में वो बहुत कम काम करते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं। तो उसी तरह से एनिमल्स का भी होता है, वो बहुत स्लो हो जाते हैं उनके एक एज के बाद। ठीक है, तो ये डोंकी था, वो एक एज के बाद वो बेचारा थोड़ा काम करने में स्लो हो गया। तब अब जो उसका मालिक होता है वो सोचता है अब ये किसी काम का मेरे रह नहीं गया, ये बस खाने भर का है, तो क्यों ना मैं इसके पीछे मुझे अब खर्चे ही नहीं करने हैं, इसको खिलाना पिलाना नहीं है। स्ट्रॉ यानी भूखा रखना, अनकाइंडली यानी उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करना। तो वो उसको ना खाना देता था और उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता था, जिससे कि गधे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी डोंकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसने डिसाइडेड किया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, और वो ये जगह छोड़कर चला जाता है। ठीक है, जब ये जगह छोड़कर चला जाता है तो उसे जाते जाते रास्ते में एक डॉग मिल जाता है। डॉग का भी वही हाल होता है कि वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने की वजह से उसके भी मास्टर ने, उसके भी घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब ये दोनों साथ में चलते हुए जाते हैं। Why you have voice a good on my, यानी हम दोनों की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, तो तुम क्यों, जब गधा डॉग से मिला ना तो बोला तुम क्यों उदास हो रहे हो, हम दोनों की आवाज़ बहुत ही अच्छी है। अब हम दोनों मिलके, हम दोनों दोस्त यार मिलके एक शहर है जिसका नाम है ब्रीमैन टाउन, हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पे म्यूज़िक गाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपना खाना खुद हम अर्न करेंगे। तो दोनों जन निकल जाते हैं। जब वो धीरे धीरे निकलते हैं ना तो उन्हें कौन मिलती है, बिल्ली। अब बिल्ली, हाउ कैन आई हैप्पी नाउ
दैट माई मिस्ट्रेस इज गोइंग टू डाउन मी। अब बिल्ली का भी वही कहानी था कि मैं जब डोंकी और डॉग दोनों जन जा रहे होते हैं तो कुछ थोड़ी देर बाद उन्हें एक बिल्ली दिखती है जो कि म्याऊ म्याऊ करते हुए रो रही थी। तब डोंकी और डॉग ने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको। तब कैट कहती है कि क्या होगा, मेरी जो मास्टर मतलब जो मुझे अपने साथ रखती थी, मेरी मालकिन, वो मुझे घर से बाहर निकालने का प्लानिंग कर रही है कि अब मैं उनके किसी काम की रह नहीं गई हूँ। मैं सारा दिन घर में जो बॉन फायर होता है उसके सामने मैं पड़ी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ। उनके घर का नाम है, उन्होंने मुझे रखा था ताकि मैं उनके घर में जो चूहे होते हैं उनको मैं पकड़ सकूँ, उनको खा सकूँ, ताकि उनके घर में चूहे ना हो। लेकिन बूढ़े होने की वजह से अब मैं चूहे पकड़ नहीं पा रही हूँ, मैं उनको मतलब चूहों को भगा नहीं पा रही हूँ। इसलिए मेरी मालकिन ने सोचा है कि वो मुझे घर से निकाल दे, इसीलिए मैं सैड हूँ और मैं रो रही हूँ। तब डॉग और डोंकी, स्पेशली डोंकी बोलता है, क्यों सैड हो रहे हो, हम तीनों मिलके यहाँ से चलते हैं और हम एक नए शहर में यानी ब्रीमैन टाउन हम चलेंगे। हम तीनों मिलके गाना गाएंगे और अपना गुजर बसर आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो वो आगे चलते चलते फिर उन्हें एक हैंड मिल जाता है। सो ही फिट फॉर हर गेस्ट, यानी वो जब आगे चलते हैं ना तो उन्हें एक मुर्गा भी मिलता है। अब मुर्गा मिलता है, मुर्गा भी वही कहानी, वो भी बेचारा परेशान, वो भी फड़फड़ा रहा होता है। तब डोंकी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। तब वो कहता है कि मेरी जो मालकिन है उन्होंने मुझे अपने पास रखा था, आज उनके मेहमान आने वाले हैं। तुम जानते हो उनके मेहमान आने वाले, वो मेरे साथ क्या करने वाली है। तो डोंकी पूछता है, क्यों, क्या हुआ। तो वो कहता है कि आज उनके मेहमान आने वाले हैं, आज जो मेरा तो बोटी बोटी करके चिकन तंदूरी बनाएंगी और अपने मेहमानों को खुश करने वाली है, मेरी जान निकाल के। सो इस पर डोंकी कहता है कि एक काम करो, तुम भी हमारे साथ यहाँ से चलो और हम चारों मिलके अपने ब्रीमैन टाउन चलेंगे। वहाँ हम चारों गाना बजाना करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे, किसी का नो झंझट, नो कटकट, नो टेंशन, ठीक है। तो वो चारों अब अपने मस्ती में निकलते हुए चले जाते हैं। अब चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा क्या बहुत अंधेरा हो गया। अब अंधेरा इतना हुआ कि वो उन्हें थोड़ी दूर में एक घर दिखता है, जो कि घर बहुत ही पुराना होता है, खंडर टाइप होता है थोड़ा सा। तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम यहाँ चले। तो जब वो धीरे धीरे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं विंडो से बाहर कि उस घर में कुछ लोग, मतलब कुछ आदमी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, खाना खा रहे होते हैं। और डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे से सजा होता है खानों से। अब इन चारों के मन में आता है कि खाना भी है और आदमी लोग भी है और हम भी है, क्यों ना हम अभी इसी वक्त अपना म्यूजिक शो चालू करते हैं ताकि वो आदमी हम पे खुश हो जाए और फटाफट हमें कुछ खाने को और पैसे दे दे ताकि हम आज की रात हमारी निकल जाए। अब वो ये चारों सोच के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, वो चारों आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, वो चारों आदमी चोर थे। वो झोपड़ी खंडर थी, वो चारों वहाँ जाके छुपे हुए थे। वहाँ जाके वो खा पी रहे थे, सोचे यहीं पे आराम करते हैं, फिर अगले दिन अपना सामान ले दे के चल देंगे। लेकिन अब गधों को या फिर डॉग एनिमल्स को क्या पता है कि वो चोर है या फिर कौन है, क्या है। उन्हें तो बस अपना पेट भरना था, वो पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस वो चारों निकल लिए। अब उन चारों ने उस वक्त उस घर में ना लाइट्स थी और बहुत ही अंधेरा हो रखा था, इतना अंधेरा कि अगर आपके घर के बाहर कोई खड़ा है और आप उसे विंडो से देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई भूत खड़ा है। सो इसी तरह से कुछ उन चोरों के साथ हुआ। अब ये चारों खिड़की के बाहर खड़े हो गए और खड़े होने का तरीका कैसा था, पहले डोंकी, ठीक है, अब यहाँ पे आपको शैडो में देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले डोंकी, देन डोंकी के ऊपर डॉग, डॉग के ऊपर कैट और कैट के ऊपर मुर्गा। ये चारों इस
कदर उस खिड़की के बाहर खड़े हुए कि अंदर बैठे हुए चोरों को ऐसा लगा कि कोई भूत खड़ा है, कोई मॉन्स्टर खड़ा है बाहर। और उस पे भी गाना कैसा, गधे की आवाज, ढेंचू ढेंचू, डॉग की आवाज वो, और बिल्ली की आवाज म्याऊ, मुर्गी की आवाज तो माशाल्लाह। इन चारों ने जब अपना राग अलापना शुरू किया, चोरों की तो हालत टाइट, इतनी टाइट कि वो अपना सारा खाना छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग लिए और अपना जो सोना चांदी उन्होंने पैसे लूटे थे सब वहीं पे छोड़ छाड़ के भाग गए। उन्हें तो लगा कि बस वो जो परछाई है वो भूत है और सब मिलके उन्हें डरा रहे। और जो वो ऐसा भागे कि वो रिटर्न उस घर में आने का नाम नहीं लिए। लेकिन जैसे ही वो भाग गए, अब डोंकी और डॉग, कैट, मुर्गी घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो देखते हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो वो लोग अंदर जाते हैं और वो टेबल देखते हैं। तो टेबल पे क्या दिखता है, ढेर सारा खाना। वो खाना देखते ही चारों फटाफट से अपना पेट भरते हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद अपने ऐसा लगता है बस अब हमें रिलैक्स करना है, सोना है। तो अब चारों ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली थी। जैसे गधा यानी डोंकी घर के बाहर यानी जो आंगन था वहाँ पर जाकर लेट जाता है। डॉग डोरमेट पे, यानी जो डॉग्स हमेशा कहाँ होते हैं, डोरमेट पे, तो वो डोरमेट पे। कैट को बॉनफायर अच्छा लगता था तो वो बॉनफायर के सामने लेट गई। और मुर्गा घर के सबसे टॉप फ्लोर पे यानी छत पे जाकर सो गया। अब इन चारों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और पोजीशन लेने के बाद ये चारों आराम से सो गए। अब जंगल उस घर से थोड़ी ही दूर जाकर भागकर वो चोर छुपे हुए थे कि देखते हैं घर में फिर से क्या होता है। लेकिन जब वो चारों जन रुके तो देखा घर में तो कोई हलचल हो नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम रिटर्न चले। तो उसमें से जो चोरों के सरदार थे उन्होंने एक को भेज दिया कि जा भाई जा, तू देख कर आ कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल है तो आ और हम लोग को बता, फिर हम लोग सब साथ में चलते हैं और जो अपना लूटा हुआ सामान है, सोना चांदी पैसा, हम लेकर रिटर्न आते हैं, ठीक है। तब अब उसमें से एक चोर बेचारा हिम्मत बांधकर धीरे धीरे चला गया, ये आप देख रहे हो। अब वो वहाँ पर गया, वहाँ पे जाती उसने धीरे से अंदर एंटर किया। और बिल्ली की आंखें, आपको मैं एक बात बता दूं, बिल्ली और शेर इन दोनों की आंखें ना रात के वक्त ऐसे चमकती है जैसे आग, कोई आग की चिंगारी चमकती है ना, या फिर कोई दीपक का दिया, उस तरह से चमकता है। इसलिए तो बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं ना, दोनों सेम होता है। तो उसे लगा कि मतलब कुछ आग जैसा लग रहा है। तो वो कैंडल लिया, वो सोचा जाके मैं जला लेता हूँ। अब वो जैसे ही उसके पास गया और उसकी आंख में सीधे कैंडल डाल दी, उतने पे तो बिल्ली ने फटाफट हड़बड़ा के उसके मुंह पे पंजा मार दिया। और ऐसा पंजा मारा कि वो बेचारा भड़बड़ भड़बड़ करके दौड़ने लगा। और जैसे ही वो डोरमेट पे पहुंचा वैसे ही डॉग के ऊपर डॉग ने मारा, उसके पैर पे अपना पैर को बाइट किया। वो वहाँ से दौड़ते हुए भागा, फिर आंगन में आया। आंगन में आते ही वो गधे के पास जाके गिरा और गधे ने जो किक मारी उसको कि वो सीधे बाहर। उतने पे मुर्गी का अटैक, मुर्गी आई फड़फड़ फड़फड़ करते हुए, उसको पूरे मुंह पे स्क्रैच की, वो पंची मंची। बेचारा चोर इतना हड़बड़ा गया, वो इतना डर गया कि वो भागते अपने सरदार के पास पहुंचा। वहाँ पे बोला कि अरे वहाँ पे भूत अभी भी है। उसे इतना नहीं समझ में आया उस अंधेरे में कि वो बिल्ली, कुत्ता, गधा या मुर्गा, उसे कुछ नहीं पता चला। उसे तो बस लग रहा था कि अभी भी भूत है वहाँ पे। उसने वहाँ जाते ही बोला मैं तो बच गया, मैं मरा नहीं, बस वहाँ पे अभी भी भूत है और उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। तो ये थी हमारी ये स्टोरी। अब जब वहाँ से चोर चले गए बच्चे, ये चारों महापुरुष, इन लोगों ने देखा कि बहुत सारा सोना है, पैसा है, खाना है, अब हमारी लाइफ तो सेट है। तो उसके बाद से वो लोग ये शहर कभी छोड़कर नहीं गए और उसी शहर में वो लोग रहने लगे हैप्पी। सो इस स्टोरी में, ये स्टोरी सुन के आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। मैं क्वेश्चन आंसर बताने से पहले ये स्टोरी का एक और मीनिंगफुल बता देती हूँ कि ना, चाहे जानवर हो चाहे हमारे घर के बड़े हो, जैसे जानवरों में कितने मैंने भी नोटिस किया है कि जानवर अगर ओल्ड हो जाते हैं या फिर मतलब वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है या फिर आँख फ्रैक्चर हो जाता है या फिर वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो जो उनके ओनर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही रास्ते पे छोड़ देते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर आप किसी को अपने घर में कैरी कर रहे हो तो उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करो, एंड टाइम तक प्रोटेक्ट करो। उसी तरह से आजकल का ट्रेंड बोलिए या फिर जो भी है, आजकल ऐसा हो गया है कि घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, जैसे दादी दादा नाना नानी, ये जहाँ बूढ़े होते हैं, बच्चे अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि उनका देखभाल नहीं कर पाते। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, ओल्ड एज होम भेज देते हैं, जो कि ये सही नहीं होता है, क्योंकि वही लोग हमारे पेरेंट्स हमारे लिए शुरू से लेके एंड तक हमारे लिए ही कर रहे होते हैं, लेकिन एंड टाइम में हम क्या करते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं या फिर उनकी देखभाल नहीं करते, उनसे मिसबिहेव करते हैं। तो बच्चों प्लीज़ कभी ऐसा मत करो, चाहे वो पेट हो चाहे वो आपके घर के बड़े हो, विद रिस्पेक्ट, हमेशा रिस्पेक्ट करो। इस स्टोरी से आप लोग ये सबक ज़रूर सीख लेना कि ये जानवर बूढ़े हो गए थे, उन्होंने लाइफ टाइम बहुत हार्ड वर्क किया, इसलिए देखो एंड में सबने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा उनको। लास्ट में आते आते उन्हें अच्छा खाना भी मिला, घर भी मिला, और लाइफ आगे की स्पेंड करने के लिए सोना चांदी पैसा सब कुछ मिल गया। तो उसी तरह से सब कुछ अच्छा होता है, बस आप लोग अपने बड़ों का ध्यान रखा करो। बस आइए हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ फटाफट से। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। हु आर द म्यूजिशियन? तो म्यूजिशियन कौन था इस चैप्टर में? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बी, डिड द म्यूजिशियन बिलोंग द ब्रीमैन टाउन? नो, नो, द म्यूजिशियन did not belong to ब्रीमैन टाउन, क्योंकि ये चारों ब्रीमैन टाउन के नहीं थे, ये सब आउटसाइडर्स थे। तो यहाँ पे आंसर का आएगा नो, द म्यूजिशियन डिड नॉट बिलोंग टू ब्रीमैन टाउन। सी, व्हाई डिड द डोंकी हैव टू लीव हिज मास्टर हाउस? डोंकी ने अपने मास्टर का घर क्यों छोड़ा था? तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है आपके लिए, यहाँ पे है ऊपर से थर्ड लाइन, मास्टर बिगिन treat him unkindly, he even begged to straw the donkey। यानी सी का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आप लोग देख सकते हो। उसने अपने मास्टर का घर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उससे बहुत ही रूड तरीके से बिहेव आता था और उसको खाना भी नहीं देता था। फोर्थ है, why were the following unhappy? ठीक है, सो द डॉग क्यों अनहैप्पी था? तो उसका आंसर डॉग, कैट एंड कॉक। तो आइए हम लोग पहले डॉग का देखते हैं। हैड बी किक आउट ऑफ द हाउस, डॉग को उसके मास्टर ने किक आउट कर दिया था उसके घर से। तो बी का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए, ठीक है। देन कैट, मिस्ट्री ही इज गोइंग टू ड्राउन मी, ठीक है। मिस्ट्रेस यानी जो कैट की मालकिन थी वो उसे बाहर निकालने का प्लानिंग कर रही थी। तो सी, हम लोग बी का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। देन सी, द कॉक। अब कॉक क्या था? शी हैड टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फिश, यानी फिट, वो मुझे काट के मेरे पैर को पकाने वाली है खिलाने के लिए। तो हम थर्ड का आंसर बी का थर्ड यानी बी का सी यहाँ पर है, ओके। बी का ए वाला आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है और बी का ए आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Was the donkey good hearted? How do we know that? मतलब डोंकी गुड हार्टेड क्यों था ये आपको बताना है। बिकॉज ही आस्क्ड नॉट टू बी वरी एंड जॉइन हिज बैंड। बिकॉज क्योंकि वो हर जो भी उसको मिला, जैसे डॉग, कैट और कॉक, उसने बोला चिंता मत करो, तुम मेरे बैंड में शामिल हो जाओ, इसलिए डॉग गुड हार्टेड था।
F. Was the idea of singing to the robbers really clever? Yes, the idea of singing to the robber was very clever. यानी उनका रॉबर के सामने गाना गाने का डिसीजन सही था, तो हाँ बिल्कुल सही था. Yes, the idea was singing the robber was really clever. G. What effect did the musician singing have? क्या इफेक्ट पड़ा जब उन्होंने गाना गाया? The robber nearly did it for the fight and rushed back from. उन्होंने जब गाना गाया उसका क्या असर पड़ा? तो जब गाना उन्होंने गाया रॉबर वहाँ से फटाफट भाग के चले गए. सो इसका आंसर है द रॉबर नियरली डिड द फाइट एंड रश बैक फ्रॉम. अब जी का आंसर आप सेकंड में भी लिख सकते हो क्योंकि सेम आंसर आएगा. देन आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. राइट द अपोजिट्स ऑफ स्ट्रेवर एंड फीड्स. यानी स्ट्रेवर यानी भूखा रखना, फीड्स यानी खाना देना. क्रूलर, क्रूलर यानी क्रूलर यानी क्या बोलते हैं उसे, किसी को पनिश करना, ये सब कहते हैं. तो क्रूलर का काइंड. सैडली हैप्पी, लाउड सॉफ्ट, हग्स स्मॉल, हिन लेग्स उसका आएगा 4 legs, हैप्पीनेस सैडनेस. सो ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. आपको अगर इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. देन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना. और आगे आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना. प्लस जो मैंने आप लोगों को 10 डेज़ का चैलेंज दिया है कि क्या 10 डेज़ में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे या नहीं, ये भी पूरा कर दो. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. बाय, सी यू.